हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे, मौज कर रहे होंगे। ठीक है ना। अच्छा, तो हम आपने जो अवकलन का पार्ट फर्स्ट आया था, उस वाले वीडियो को देखा होगा। तो आप लोग उस वाले वीडियो का है ना, मतलब थोड़ा बहुत रिव्यू दीजिए कि आप लोगों को है ना, मतलब जो वीडियो समझ में आया या नहीं आया। तो आज हम उसी वाले अवकलन का जो पार्ट सेकंड पढ़ने वाले। पार्ट सेकंड जो पढ़ेंगे अपन, वह कल जो अपन ने पढ़ा था या जो अपन ने लास्ट वाला वीडियो पढ़ा था उससे आगे आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो कल अपने अवकलन के फॉर्मूले, अवकलन के 3-4 फॉर्मूले लिखे थे बच्चों। अगर आपको याद हो तो, अगर याद नहीं है, किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो जाके उस वाले वीडियो को देखना। ठीक है ना। आप लोगों को अवकलन समझ में आएगा कि अवकलन एक्चुअल में होता क्या है और उसकी जो स्टार्टिंग है वो किस तरीके से होती है, अवकलन के सूत्र अपन किस तरीके से लिखते हैं, अवकलन को किस तरीके से पढ़ा जाता है। ये सब कुछ चीजें अपन ने जो फर्स्ट वाला वीडियो आया था ना, उस वाले वीडियो के अंदर अपन ने समझा था, देखा था। ठीक है ना बच्चों। आज जो हमारे पास में सेकंड वाला वीडियो है, ये वाला, इस वाले वीडियो के अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं कि जो हमने फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ा था, फर्स्ट वाले पार्ट से आज अपन थोड़ा आगे लेके चलेंगे। ठीक है ना। तो जो बच्चे 11th क्लास में नए नए आए हैं, उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वह इस वाले वीडियो को देखे और साथ साथ जो फर्स्ट वाला जो वीडियो है, उस फर्स्ट वाले वीडियो को अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि वो भी समझिए, वो भी अवकलन क्या होता है उसके बारे में बात करें। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करने वाले बच्चों के अवकलन का आज अपना दूसरा वाला पार्ट है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास में जो हमने अवकलन की जो लास्ट क्लास ली थी, उस लास्ट क्लास में हमने अवकलन के 3 फॉर्मूले लिखे थे, 3-4 फॉर्मूले लिखे थे। ठीक है ना। एक बार मैं फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं कि अपन ने कौन सा वाले फॉर्मूले लिखे थे। और आप लोग है ना, ये जितने भी अवकलन के सूत्र आते हैं, इन अवकलन के सूत्र को एक पेज पे अच्छी तरीके से लिख के, और जो आप लोगों का स्टडी जो टेबल है या जहां पर आप लोग पढ़ते हो आपके रूम में, वहां पर अच्छे तरीके से चिपका लीजिए ताकि तुम लोग है ना सोते बैठते उठते टाइम पे इनको रिमाइंड कर पाओ। और आप लोगों को ये याद करनी ही पड़ेंगे बेटा। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में कल हमने जो पढ़ा था ना, एक बार फटाफट से उसका रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है ना। कल हमने 3-4 फॉर्मूले लिखे थे बच्चों। आपको पता होगा कि डी बाई डी एक्स, और यहां पे लिखा था तुम लोगों ने के। अगर हमारे पास में कोई भी कांस्टेंट है, जब अपन किसी भी कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो अपने को क्या मिलता है बच्चों, 0 मिलता है। एक फॉर्मूला तो आप लोगों ने ये लिखा था, एक ये लिखा था बेटा कि डी बाई डी एक्स और के एक्स लिखा था। तो यहां पर तुम लोगों ने लिखा था कि के को तो हम आगे लिखेंगे, यानी कि के तो आगे लिखा था, फिर बाद में लिखा था डी बाई डी एक्स, और यहां पर लिखा था आप लोगों ने क्या, एक्स लिखा था। एक तुम लोगों ने लिखा था बच्चों कि हमारे पास में इस तरीके से था, और एक हमारे पास में था कि डी बाई डी एक्स, और यहां पर अपन जब एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष करेंगे तो अपने को कितना मिलेगा बेटा, 1 मिलेगा। जो कि आप लोगों को बताया था मैंने कि किसी भी संख्या का, यानी कि स्वयं का अवकलन स्वयं के सापेक्ष करेंगे तो अपने को जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी बच्चों, 1 मिलेगी। ठीक है ना। यानी कि y का अवकलन y के सापेक्ष करोगे तो भी 1 मिलेगा, z का अवकलन z के सापेक्ष करोगे तो भी 1 मिलेगा, t का अवकलन t के सापेक्ष करोगे तो भी 1 मिलेगा। ठीक है ना। उसके बाद में हमने ये देखा था कि हमारे पास में एक फॉर्मूला लिखा था बेटा, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन इक्वल टू, इसका फॉर्मूला लिखा था बच्चों, इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे काम आता है। ठीक है ना। डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन, यानी कि एक्स की पावर एन का जब अपन अवकलन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा बच्चों, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। याद है ना आप लोगों को, मैंने कहा था तुम लोगों से कि ये जो पावर है, पावर तो पहले आगे आ जाएगी, फिर एक्स की पावर एन को वैसा का वैसा लिख देंगे और पावर में से एक कम कर देंगे। तो ये कल अपन ने 3-4 फॉर्मूले लिखे थे। ठीक है ना। और इनसे रिलेटेड अपन ने एग्जाम्पल भी करे थे। तो चलिए आज की जो क्लास है उसको अपन और आगे बढ़ाते हैं, यानी कि इसके आगे के फॉर्मूले लिखते हैं अपन। तो अब हमारे पास में इसके आगे वाला जो फॉर्मूला आएगा वह 5वें नंबर का फॉर्मूला रहेगा बच्चों। ठीक है ना। क्या रहेगा बच्चों, ध्यान देना कि डी बाई डी एक्स, और अगर हमारे पास में 1/x लिखा हुआ है, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स 1/x लिखा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे बच्चों क्या, माइनस का 1/x²। ये फॉर्मूले हैं बच्चों, आप लोगों को ध्यान रखनी है। और अवकलन जैसे फिजिक्स अपन पढ़ेंगे ना, तो फिजिक्स के अंदर जो डेरिवेशंस करोगे या जो भी आप लोग है ना न्यूमेरिकल करोगे, तो उनके अंदर है ना ये चीजें अवकलन समाकलन बहुत ज्यादा काम आते हैं। इसलिए आप लोग है ना इन चीजों को अच्छे तरीके से समझ लेना। ठीक है ना बच्चों, सीख लेना। यानी कि 1/x का जब अपन x के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, माइनस का 1/x² मिल जाएगा। 5वें नंबर का फॉर्मूला है कि डी बाई डी एक्स,
रूट एक्स का जब अपन अवकलन करेंगे, किसका करेंगे बच्चों, रूट एक्स का अवकलन करेंगे, तो रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो अपने को मिलेगा 1/2 रूट एक्स मिलेगा। ठीक है ना, ये वाले फॉर्मूले भी याद रखने हैं आप लोगों को। उसके बाद में अगर मैं लिखूं कि डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स है, ए की पावर एक्स, ये ए की पावर एक्स लगा हुआ है, यानी कि ए की घात पे क्या लगा है बेटा, एक्स लगा हुआ है, यानी कि इसको बोलते हैं बच्चों अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि चर घातांकी फलन बोला जाता है इसको, चर घातांकी फलन। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। जब ए की पावर एक्स का अवकलन अपन एक्स के सापेक्ष करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा बच्चों, ए की पावर एक्स मिलेगा। ठीक है ना, ए की पावर एक्स का जब अपन अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, अपने को ए की पावर एक्स मिलेगा। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो 8 नंबर का जो फॉर्मूला है वो ये बेटा कि डी बाई डी एक्स, और यहां पर हमारे पास में लॉग बेस ई और एक्स, यहां पे ऐसा लिखा है। ठीक है ना, क्या लिखा है बच्चों, डी बाई डी एक्स लॉग बेस ई और एक्स। ठीक है ना, ये कैसा लिखा है मैं एक बार लिख के बता देता हूं, डी अपॉन डी एक्स, फिर मैं यहां पे लिखूंगा बच्चों लॉग लिखा। ठीक है ना, और इसके यहां पे चरणों में नीचे नीचे यहां पर आ जाएगा ई, ए का मतलब इस वाले लॉग का जो बेस है वो क्या है बच्चों, ए है, यानी कि लॉग बेस ई, और ये हमारे पास में यहां पर लिखा जाएगा एक्स लिखा जाएगा। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे है ना इसको इस प्रकार से लिख देते हैं कि लॉग ई और यहां पर एक्स चिपका देते हैं, ये गलत है बेटा, इस तरीके से नहीं लिखना, आप लोगों को इस तरीके से लिखना है। ठीक है ना, तो हमारे पास में जो लॉग बेस ई एक्स है ना, जब लॉग एक्स का अपन अवकलन करेंगे तो अपने को मिल जाएगा बच्चों क्या, अपने को मिलेगा क्या, 1/x मिल जाएगा। जब अपन log x का अवकलन करेंगे, साधारण तरीके से आप इसको log x पढ़ सकते हो, log x का जब अपन अवकलन करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा बच्चों, 1/x मिल जाएगा। ठीक है ना, log x का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 1/x मिल जाएगा। उसके बाद में अगर अपन यहां पे लिखे बेटा कि डी बाई डी एक्स ए की पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है, अगर हम ए की पावर माइनस एक्स का अवकलन करते हैं तो अपने को क्या मिलेगा बच्चों, माइनस ए की पावर माइनस एक्स मिलेगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, ये फॉर्मूले आप लोग लिख लेना, मैं जितने लिखाऊंगा उनसे आप लोगों के अच्छे तरीके से, आप लोगों का अच्छे तरीके से काम हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोगों को इनके अलावा ज्यादा कुछ मातापोड़ी करने की जरूरत नहीं है। और देखो मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे हैं ना, मैथमेटिक्स वाले बच्चे को तो बिल्कुल ही है ना अवकलन समाकलन की बुक चलती है मैथमेटिक्स के अंदर, तो उनको तो सब कुछ आता है। बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं, ठीक है ना, वो बच्चे स्पेशली ये जितने भी मैं फॉर्मूले लिखा रहा हूं, इन वाले फॉर्मूले को अच्छे तरीके से समझ लेना, ताकि तुम लोग है ना जो डेरिवेशंस आती है या जहां पर भी अपने को परिवर्तन की दर निकालनी होती है, उन वाली चीजों को आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है ना बच्चों, यहां तक की बात के लिए, ठीक है ना। अब यहां पर हमारे पास में एक और फॉर्मूला आता है बच्चों कि डी बाई डी एक्स, और यहां पे लिखा है लॉग एक्स की पावर एन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स की पावर एन लिखा हुआ है। जब अपन इसका अवकलन करेंगे तो अपने को मिल जाएगा बच्चों एन अपॉन एक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों, एन अपॉन एक्स मिल जाएगा। ऊपर तो हमारे पास में क्या है बच्चों, एन है, और नीचे हमारे पास में क्या है, नीचे हमारे पास में एक्स है। इतनी बात के ले रहे। चलिए, ये जो हमारे पास में 8-10 फॉर्मूले हैं, इन 8-10 फॉर्मूलों को फटाफट से लिखिए, और आप लोग है ना इसके बाद में, ठीक है ना, इसके बाद में जो फॉर्मूले आते हैं वह हमारे पास में जो त्रिकोणमिति फलन होते हैं ना, त्रिकोणमिति फलनों के अवकलनों के क्या सूत्र होते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि त्रिकोण मिति अवकलनों के, त्रिकोणमिति फलनों, सॉरी त्रिकोणमिति फलनों के अवकलन, त्रिकोणमिति फलनों के अवकलन, जो हमने 10th क्लास में त्रिकोणमिति फलन पढ़े थे, यानी कि साइन कोस टेन कोट, ठीक है ना, इनके जो अपन अवकलन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा बच्चों, ठीक है ना। आप लोगों को मैंने अवकलन पढ़ना सिखाया था कि अवकलन अपन किस प्रकार से पढ़ रहे हैं। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था बच्चों कि जब आप अभी हाल फिलहाल जो भी अपन अवकलन कर रहे हैं ना, या अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं बच्चों, अपन एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सब कुछ चीजें सिखाऊंगा आप लोगों को, सब कुछ चीजें, ठीक है ना, कि अगर हमारे पास में अवकलन करते, अभी अपन एग्जाम्पल भी करेंगे तो किस तरीके से क्या होगा, ये धीरे धीरे बात समझ में आएगी। अभी हाल फिलहाल में फॉर्मूले लिखा रहा हूं, तो इन वाले फॉर्मूलों को आप लोग है ना ध्यान से समझ के और ईमानदारी के साथ में लिखते रहो। त्रिकोणमिति जो फलन है इनके अगर अपन अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, डी बाई डी एक्स, और यहां पे लिखा बच्चों मैंने साइन एक्स लिखा। क्या लिखा है बच्चों, डी बाई डी एक्स साइन एक्स लिखा है।
जब अपन साइन एक्स का अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे बेटा, एक्स के सापेक्ष, तो अपने को क्या मिल जाएगा, cos x मिल जाएगा। यानी कि साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा बच्चों, cos x मिलेगा। उसके बाद में याद रखना बेटा इन सबको, डी बाई डी एक्स, cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन x मिल जाएगा। उसके बाद में डी बाई डी एक्स, और हमारे पास में टेन एक्स है, टेन एक्स का अवकलन करेंगे तो अपने को मिल जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, ठीक है ना। यहां पे अच्छे से लिख देता हूं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि डी बाई डी एक्स सेक एक्स लिखा हुआ है, सेक एक्स का अगर अपन अवकलन करेंगे तो अपने को मिलेगा बच्चों क्या, सेक एक्स इंटू टेन एक्स मिलेगा, ठीक है ना। अगर अपन सेक एक्स का अवकलन करते हैं तो अपने को क्या मिलेगा बच्चों, सेक एक्स टेन एक्स मिलेगा। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो डी बाई डी एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स, और अब हमारे पास में आता है साइन टेन, कोट भी रहेगा, कोट का करेंगे तो कोट का जब अपन अवकलन करेंगे कोट एक्स का, तो ये हमारे पास में आएगा बच्चों माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। जब अपन कोट एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, कोसेक स्क्वायर एक्स मिलेगा माइनस का। उसके बाद में हमारे पास में आएगा बच्चों डी बाई डी एक्स, और यहां पे आता है बच्चों क्या, कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का जब अपन अवकलन करेंगे तो अपने को मिलेगा बच्चों माइनस का कोसेक एक्स इंटू में कोट एक्स मिलेगा, ठीक है ना। ये 6 फॉर्मूले हैं, 6 फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान रखने हैं बच्चों, ठीक है ना। यानी कि साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो cos x मिलेगा, cos x का अवकलन करेंगे तो अपने को माइनस का साइन x मिलेगा, टेन एक्स का अवकलन करेंगे तो अपने को मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा, सेक एक्स का अवकलन करेंगे तो सेक एक्स टेन एक्स मिलेगा। उसके बाद में कोट एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स मिलेगा, कोसेक एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स मिलेगा, ठीक है ना बच्चों। अब देखो एक बात विशेष ध्यान रखना बेटा कि ये जो मैंने फंक्शन मान रखा है ना, मतलब फलन मान रखा है, तो देखो यहां पर मैंने क्या लिख रखा है बच्चों, यहां पर भी मैंने x लिख रखा है और नीचे भी क्या लिख रखा है बेटा, x लिख रखा है। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिए कि हमारा जो फंक्शन है ना वह भी x में है और हम अवकलन भी किसके सापेक्ष कर रहे हैं बेटा, x के सापेक्ष कर रहे हैं। तब कहानी सेम टू सेम इसकी जैसी लिखनी है, यानी कि यहां वाली वैल्यू और यहां वाली वैल्यू बिल्कुल सेम सेम होनी चाहिए। यहाँ x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पर अवकलन x के सापेक्ष होना चाहिए, तब अपन ऐसा लिख पाएंगे इस तरीके का, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज बता देता हूं मैं आप लोगों को कि मान लो भाई देवे बेटा हमारे पास में ये वाली चीज है कैसी, कि डी बाई डी टी लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी टी लिखा हुआ है, और यहां पर हमारे पास में ना अगर गलती से यूं लिखा है बेटा साइन एक्स लिखा हुआ है, तो फिर आप लोग है ना इसको, इसका आंसर यही नहीं होगा कि इसका आंसर कोस एक्स हो जाएगा, इसका आंसर कुछ और आएगा बेटा, ठीक है ना। अब वो क्या आएगा क्या नहीं आएगा मैं आप लोगों को धीरे धीरे बोल रहा हूं ना, बिल्कुल धीरे धीरे अपन चीजें पढ़ते जाएंगे ना, ठीक है ना। ये सस्पेंस में रखते हैं, धीरे धीरे चीजें पढ़ते जाएंगे ना तो अपने को मतलब वैल्यू पता चलती जाएगी और अपन धीरे धीरे इन चीजों को सीखते जाएंगे। तो अभी हाल फिलहाल के लिए आप लोग है ना, यानी कि इसका टी के सापेक्ष करेंगे तो ये नहीं आएगा, इतना तो मैं बता दूं आप लोगों को, ठीक है। आएगा क्या वह अभी आप लोग है ना धीरे धीरे पढ़ते जाओगे तो सब कुछ चीजें समझ में आती रहेगी। अच्छा यहां पर अगर यूं होता ना बेटा कैसे, कि डी बाई डी टी और यहां पे हमारे पास में साइन टी लिखा होता, क्या लिखा होता बेटा, साइन टी। देखो यहां पर भी टी है और यहां पर भी टी है, यानी कि साइन टी का हम अवकलन हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के सापेक्ष कर रहे हैं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसको लिख देंगे अपन कोस टी, क्या लिख देंगे बच्चों, कोस टी, यानी कि बिल्कुल ये सही है, ठीक है ना बेटा। ये अगर ये ऐसा लिखा है तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि फलन जो हमारा है वह भी टी में है और हम अवकलन भी किसके सापेक्ष कर रहे हैं बेटा, टी के सापेक्ष, तो ये बिल्कुल ये वाली बात बिल्कुल सही है। अगर हमारे पास में ऐसा लिखा है किस तरीके से कि डी बाई डी जेड और यहां पे लिखा है बच्चों क्या, साइन जेड लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको आसानी से, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं बच्चों, कोस जेड लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। लेकिन अगर हमारे पास में देखो हमारा जो फलन है ना वह भी जेड में है और नीचे अवकलन भी अपन जेड के सापेक्ष कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन जेड को क्या लिख सकते हैं, कोस जेड लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम हमारा फलन किसी और में है, अवकलन हम किसी और के सापेक्ष कर रहे हैं, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है ना। यानी कि अगर मान लो भाई देवी ऐसा लिखा है बेटा कि डी अपॉन डी वाई लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है ऊपर साइन टी लिखा हुआ है,
क्या लिखा है बच्चों, साइन टी। तो फिर आप लोग है ना इसको ऐसा नहीं लिख देंगे कि इसका मान कोस टी आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा बेटा मामला, ठीक है ना। अब ये अगर गलत हो जाएगा तो इसको अपन सही कैसे लिखेंगे, ये अपन आगे बात करते हैं, ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल के लिए क्या करना है, इस बात को जरूर ध्यान रखना कि हम जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं ना, हमारा फलन उसी में होना चाहिए। यानी कि अवकलन अपन x के सापेक्ष कर रहे हैं तो हमारा जो फलन है वो भी x के अंदर होना चाहिए। अवकलन अपन t के सापेक्ष कर रहे हैं तो हमारा जो फलन है वो भी t में होना चाहिए। अवकलन हम z के सापेक्ष कर रहे हैं तो हमारा जो फलन है वो भी किस में होना चाहिए बेटा, z में होना चाहिए। अगर फलन अवकलन कर रहे हैं जिसके सापेक्ष और फलन अगर उल्टे पुल्टे हैं, अलग अलग है, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। हाल फिलहाल के लिए इतनी बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा पीछे जाते, यानी कि इस बात का ध्यान रखना। देखो हमारा फलन किस में था बेटा, x में था। अवकलन भी हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए अपन क्या लिख देंगे, cos x लिख देंगे। हमारे पास में cos, यहां पर भी cos x है, यहां पर भी x है। cos x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, माइनस का sin x मिलेगा। यानी कि अपने को ये वाली वैल्यू कंटिन्यू मिलती रहेगी। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब यहां पे मैं तुम लोगों को दो और फॉर्मूले लिखवाता हूं, ठीक है ना। देखो पहले तो मैं आप लोगों को सवाल करना सिखाता हूं कि सवाल किस तरीके से होगा। बेटा ध्यान देना बात को, कि दो तीन और चीजें बातें लिख लो, दो तीन फॉर्मूले और लिख लो साथ के साथ ही। चलो देखना बेटा, अगर d बाई डी एक्स और यहां पे हमारे पास में लिखा है एफ एक्स और प्लस का g ऑफ x, यानी कि दो फलन है बेटा एफ एक्स और जी एक्स। अगर दो फलन बीच में प्लस लगा हुआ है, अगर मुझे इनका करना है बेटा अवकलन, तो मैं क्या करने वाला हूं, ये जो d बाई डी एक्स है ना, ये d बाई डी एक्स इस एफ एक्स के साथ में भी लग जाएगा और d बाई डी एक्स है वह इसके साथ में भी लग जाएगा। देखो हमारे पास में जो एफ एक्स और जी एक्स है ना, ये एक प्रकार के फलन है। अच्छा फलन क्या होता है ये भी देख लो। अभी हाल फिलहाल के लिए क्या होता है, मैथमेटिक्स की फॉर्म में नहीं, केवल समझने के हिसाब से क्या होता है बेटा, सुनो। अच्छा मैंने यहां पे लिख दिया ना बेटा, ये मैंने लिखा साइन एक्स लिखा, ठीक है ना। साइन एक्स को मैं एफ एक्स लिख सकता हूं बेटा इस प्रकार से, ठीक है ना। अच्छा आपको पता है, आप लोगों ने 10th क्लास में मैथमेटिक्स के अंदर एक चैप्टर आया था बहुपद वाला, और बहुपद वाले चैप्टर में आप लोगों को पता है तुम लोगों ने बहुत सारी चीजें ऐसे लिखी थी बेटा, कि जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस ये 10 लिखा हुआ है। पता है तुम लोगों को, यह हमारे पास में एक द्विघात समीकरण थी, और अगर आप इसको बहुपद के रूप में लिखना चाहते हो तो अपन इसको कैसे लिखते हैं बेटा, px लगा के लिखा होगा, आप लोगों ने लिखा था ना, याद आया कुछ कुछ, बिल्कुल याद आया सर, ऐसा लिखा था हमने। अच्छा यहां पर हमारे पास में ये भी एक फलन ही है, क्या है बेटा, ये फलन, ठीक है ना। ये जो हमारे पास में लिखा है ना एफ एक्स, ये एफ एक्स की तरह ये पी एक्स भी एक फलन है, ठीक है ना। तो बस इतनी सी बात समझनी है कि जहां पर अपन पी एक्स लिखते थे ना, तो पी की जगह अपन ने क्या लिख दिया बेटा, एफ लिख दिया। मामला बिल्कुल इसके जैसा ही, ऐसा कैसा ही मामला रहेगा बेटा, ये जो दिखा है ना ये ऐसा कैसा मामला रहेगा यहां पर भी, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं बच्चों, कि अगर हमारे पास में दो फलन है ना, ठीक है ना, दो फलन दे रखे बेटा, और दो फलन किसके रूप में लिखे हुए बेटा, यहां पर योग के रूप में लिखे हुए, यानी कि दो फलनों के बीच में यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा, देखो प्लस लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहां पे प्लस। तो मैं इसको कैसे करने वाला हूं, इसको करेंगे अपन, ये जो d बाई डी एक्स है ना, d बाई डी एक्स इसके साथ में ऑपरेट हो जाएगा, यानी कि हम लिखेंगे बेटा d अपॉन डी एक्स, और मैंने लिखा बच्चों इसको एफ एक्स लिख दिया। फिर यहाँ पे प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया, ये d अपॉन डी एक्स है इससे मल्टीप्लाई होगा तो d अपॉन डी एक्स, और मैंने लिख दिया बेटा कितना, जी एक्स लिख दिए आप। इतनी बात समझ में। चलो मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं, अपन 10th क्लास में पढ़ के, अगर मान लो बेटा यहां पर देखो ध्यान सुनना, अगर यहां पर 5 है, यहां पर x प्लस और z लिखा हुआ है ऐसा, या x प्लस y लिखा हुआ है, आपको पता है आप क्या करते थे, हम क्या करते थे, इस 5 को भी x से मल्टीप्लाई करते थे और 5 को भी y से मल्टीप्लाई, क्या मैं ऐसा लिख दूं 5x प्लस का 5y, ऐसा लिखते थे ना। तो देखो मैंने यहां पर भी कुछ नहीं किया बेटा, यहां पर भी ये जो d अपॉन डी एक्स है ना, इसे समझ लेना कि d अपॉन डी एक्स है ना, इससे और इस वाली संख्या से गुणा हो रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, d अपॉन डी एक्स को इसके साथ भी लगा दिया, ये देखो यहां पर लगा दिया, और ये बीच में प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया, और ये जो d अपॉन डी एक्स है ना, इसको भी मैंने इसके साथ में भी लगा दिया, पीछे वाले के साथ में। इतनी बात क्लियर है बेटा। अच्छा ये बात समझ में आ गई सर। चलो अगर ये बात समझ में गई तो बेटा एक बात बताओ, अगर बीच में ये जो यहां पर प्लस है अगर इसकी जगह माइनस होता तो क्या करते हैं अपन, ठीक है ना, सेम एजीटी जैसा का सही करना है, क्या करेंगे बेटा, सुनना कि d बाई डी एक्स, और यहां पर हमारे पास में
एफ एक्स और ये माइनस का जी एक्स लिखा है। क्या लिखा है बेटा? डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस का जी एक्स लिखा है। तो मैं क्या करने वाला हूं बेटा कि ये डी बाई डी एक्स है ना, ये डी बाई डी एक्स इस एफ एक्स से भी गुणा हो जाएगा, फिर बीच में माइनस लगा देंगे। पहले तो गुणा कर लेते हैं, इक्वल टू डी बाई डी एक्स और मैंने लिख दिया बेटा एफ एक्स लिख दिया। बीच में काय का चिन्ह बेटा माइनस का, तो मैंने यहां पर लगा दिया माइनस। और आप लोगों को पता है कि डी बाई डी एक्स है ना, ये किससे भी गुणा होगा, ठीक है ना, जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि डी बाई डी एक्स और मैंने यहां पे लिख दिया जी ऑफ एक्स, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये इसके साथ भी ऑपरेट हो जाएगा और ये इसके साथ भी ऑपरेट हो जाएगा, यानी कि अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखो, मैं एक चीज बता देता हूं आप लोगों को, हम आज है ना इस वाले वीडियो के अंदर केवल इन दोनों से संबंधित ही सवाल करेंगे, ठीक है ना। यहां पर क्या हो रहा है बेटा कि अगर हमारे पास में इसको भी फलन बोलेंगे, इसको भी फलन बोलेंगे, ठीक है ना, इसको भी क्या बोलेंगे बेटा फलन, और इसको भी फलन बोलेंगे, ठीक है ना। अब सुनना, हमारे पास में दो फलन, ठीक है ना, एक तो कौन सा है बेटा एफ एक्स है और एक कौन सा है जी एक्स है। अगर दो फलन प्लस के रूप में, बीच में क्या लगा है बेटा प्लस लगा हुआ है, तो हम इन दोनों फलनों को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर दो फलन हमारे पास में माइनस की फॉर्म में है, यानी कि बीच में माइनस लग रहा है, तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है ना। हम यहां से आज इस वाले वीडियो के अंदर केवल अपन इन दोनों फॉर्मूलों से रिलेटेड ही सवाल करेंगे, और जो अभी तक मैंने फॉर्मूले लिखवाए उन वाले फॉर्मूले को लेते हुए काम करेंगे, ठीक है ना बेटा। ध्यान से सुनना और समझो। देखो मैं एक बात लिखता हूं बेटा, एग्जाम्पल मैंने लिखा कि जैसे डी अपॉन डी एक्स लिख दिया, और मैं यहां पे ब्रैकेट में ऐसा लिख दिया बेटा, क्या जैसे मैंने यहां पे लिखा, मैंने यहां पे लिख दिया बच्चों कितना 5, और यहां पे लिख दिया मैंने जैसे कि एक्स लिख दिया इस प्रकार से, ठीक है ना बेटा। क्या लिख दिया मैंने, यहां पर तो लिख दिया 5 और यहां पर क्या लिख दिया बेटा मैंने एक्स लिख दिया। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, एक हमारे पास में ये एफ एक्स का काम करेगा बेटा, ठीक है ना। ये जो 5 है, 5 किसका काम करेगा, एफ एक्स का, बीच में प्लस है तो देखो प्लस लगा हुआ है, और जी ऑफ एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा बेटा, ये जो डी अपॉन डी एक्स है ना, ये इसके साथ में लग जाएगा 5 के साथ में, यानी मैं इसको लिखूंगा कि डी अपॉन डी एक्स, और मैंने यहां पे लिख दिया बच्चों क्या 5, ठीक है ना। ये वीडियो है ना, ऐसा नहीं कि कोई धुरंधर टाइप से है ना, मतलब हाई फाई बच्चों के लिए या फटाफट से सीखने वाले बच्चों की, ये बिल्कुल उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल नई शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि उनको अवकलन के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं है, मतलब नाम ही तुम लोग है ना, इस पहली वाली क्लास के अंदर ही मान के चलो कि यह अवकलन है, ठीक है ना। तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं आप लोगों को, ताकि ये चीज उन बच्चों तक समझ में आए, ठीक है ना। अब सुनो, ये डी अपॉन डी एक्स मैंने 5 के साथ तो लगा दिया बेटा, यहां प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया, ये डी अपॉन डी एक्स इसके एक्स के साथ में लगाऊंगा, तो ये डी अपॉन डी एक्स, और मैंने यहां पे लिख दिया बेटा एक्स लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो क्या करने वाले हैं बच्चों, हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये हमारे पास में कांस्टेंट है कि नहीं है बेटा, है ना। तो देखो मैंने तुम लोगों से कहा था कि किसी भी कांस्टेंट का जब अपन अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा इसकी 0, यानी कि डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो इसका मान कितना आएगा बेटा 0 आएगा, जो कि मैंने इससे पहले वाला जो लेक्चर था या जो वीडियो आया था पार्ट फर्स्ट, उसके अंदर बताया था, ठीक है ना। और जिस बालक ने ये वाला इससे पहले वाला जो वीडियो नहीं देखा था, तो वो जाके और पहला वाला वीडियो जरूर देखना, उसके बाद में आप लोग वीडियो सेकंड देखना, तब आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा, यानी ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। ये लिख दिया बेटा मैंने, यहाँ पे प्लस है तो मैंने प्लस भी लगा दिया। अच्छा मैंने आप लोगों को बताया बेटा कि यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यानी कि एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष करेंगे तो कितना आएगा बेटा 1 आएगा, ठीक है ना। अच्छा आपको पता है बेटा 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो यानी कि कुल मिला के इसका जब अपन अवकलन करेंगे पूरे का ही, तो अपने को आंसर कितना मिलेगा बेटा 1 मिलेगा, ठीक है ना। ये बात समझ में है आप लोगों को। अच्छा देखो चीजें सीखी हैं तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत है तो उसके लिए आप लोग है ना, अगर आप लोग है ना इस डायरेक्ट इसी वाली क्लास के अंदर आए हो, तो इस वाली क्लास को देखने से पहले आप लोग है ना, इससे पहले वाली जो क्लास थी ना उसको जरूर देखना बच्चों, क्योंकि ये वाली क्लास आप लोगों को तब समझ में आएगी जब आप लोगों ने पहली वाली क्लास देखी होगी, ठीक है ना। चलो ये बात आप लोगों को समझ में। देखो मैंने आप लोगों से कहा था बेटा कि बीच में प्लस है तो अपन इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब अगले वाले साल के बारे में बात करते हैं, ध्यान सुनना। अगला वाला सवाल लिखा बेटा मैंने कि एग्जाम्पल नंबर अपन सेकंड ले लेते हैं। मैंने लिखा बेटा डी अपॉन, ये हमारे पास में डी अपॉन डी एक्स है, और मैंने यहां पे लिख दिया बच्चों एक्स के पावर 3 और माइनस, ये मैंने यहां पे लिख दिया बेटा कितना एक्स ही लिख दिया, ठीक है ना। देखो मैंने क्या लिखा बेटा,
यहाँ पर डी बाई डी एक्स है, एक्स की पावर 3 है, माइनस और एक्स है। जब यहां पर माइनस है ना तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, केवल इसकी कंपेयर इसके साथ में करके देखो बेटा। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर एफ एक्स का जो काम है वो कौन कर रहा है, एक्स की पावर 3 कर रहा है, और यहाँ पर हमारे पास में जी ऑफ एक्स है ना, उसका काम कौन कर रहा है बेटा, एक्स कर रहा है। तो देखो मेरे यहाँ पर जब डी बाई डी एक्स को एफ एक्स से गुणा किया था और ये माइनस तो माइनस लगा दिया था, डी बाई डी एक्स को मैंने जी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया था, वैसा लिखा था। तो यहाँ पर भी अपने को वैसा ही करना है। तो मैं क्या करने वाला हूं बच्चों कि ये d बाई डी एक्स है ना, इस d बाई डी एक्स को x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा d बाई डी एक्स लिख दिया, और यहां पर लिख दिया मैंने x की पावर कितना 3 लिख दिया, ये वाला ऐसा। ये बीच में माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया। फिर अगर मैं d बाई डी एक्स को इसी x से मल्टीप्लाई करूं तो मैं क्या लिखूंगा बेटा कि d बाई डी एक्स लिख दिया, और यहां पे लिख दिया मैंने x लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो फॉर्मूले तो आप लोगों को याद करने ही पड़ेंगे, ध्यान रखने ही पड़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि आप लोग है ना, जब ये अवकलन का कोई सा भी वीडियो उठा के देखो, ठीक है ना, तो पहले वाला जो पार्ट फर्स्ट है ना वहां से देखना स्टार्ट करोगे ना, तो लास्ट तक धीरे धीरे देखते जाओगे तो आप लोगों को है ना ये चीजें समझ में आने लगेगी। एकदम से अगर आप लोग है ना कोई से भी लेक्चर को खोल के बैठ जाओगे ना तो आप लोगों को बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। इस बात की तो मेरी गारंटी है। अगर और इस बात की भी गारंटी है कि तुम लोगों ने अगर लेक्चर फर्स्ट से देखना स्टार्ट किया तो अगर आप लोगों ने लास्ट तक देखते जाओगे तो इस बात की 100% गारंटी कि आप लोगों को अवकलन बहुत ही अच्छे तरीके से आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए यहां पर x की पावर क्या लिखा हुआ बेटा 3 लिखा हुआ। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जब भी x की पावर आती है तो हमें हमारे खोपड़े के अंदर एक फॉर्मूला आना चाहिए, कौन सा वाला, x की पावर n वाला। देखो मैंने लिखवाया था कौन सा वाला फॉर्मूला होता है बेटा, ये सूत्र होता है क्या कि d बाई डी एक्स एक्स की पावर n इक्वल टू हम क्या लिखते हैं बच्चों, एन एक्स की पावर n माइनस 1, यानी कि इसके पावर है ना वह आगे आ जाती है और यहां पर अपन x की पावर n माइनस 1 कर देते हैं, यानी कि x की पावर में से एक कम कर देते हैं। तो मैं इसको क्या करने वाला हूं बच्चों, ध्यान देना, इसकी जो पावर है ना, इसकी जो पावर है हमारे पास में, ये पावर कितने बेटा 3, तो 3 को आगे लिखो, फिर मैं यहां पर x लिखूंगा और 3 में से क्या कर दूंगा बेटा, एक कम कर दूंगा, ऐसा लिख दिया मैंने। फिर ये बीच में माइनस है, माइनस लगा दो। यहां पर x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 1 मिलेगा। इस बात को तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना कि खुद का अवकलन जब अपन खुद के सापेक्ष करते हैं तो अपने को हमेशा क्या मिलता है बेटा, 1 मिलता है, ठीक है ना। अब अच्छा सुनो, मैं इसको क्या लिखने वाला हूं बेटा, मैं इसको लिखने वाला हूं देखो 3, और ये यहां पर x 3 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा बेटा, 2 मिलेगा, माइनस का 1 आ जाएगा। यानी कि जब अपन d बाई डी एक्स, ये x की पावर 3 माइनस एक्स, यानी कि जब आप इसका अवकलन करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, ये मिलेगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। इस प्रकार से इतनी बात समझ में है बेटा, यहां तक की कहानी समझ में आ रही है ना। चलिए अब आगे मैं बात करता हूं बेटा कि एग्जाम्पल नंबर अपन बात करते हैं बेटा थर्ड वाला, ठीक है ना। हम साथ के साथ एग्जाम्पल लिखेंगे और साथ के साथ ही इनको समझते जाएंगे। और आज केवल इस वाले लेक्चर के अंदर इन दोनों ही फॉर्मूले के बेस पे सवाल करने वाले हैं, ठीक है ना। और जो मेन फॉर्मूले हैं वो तो मैंने आप लोगों को पहले लिखवा दिए, यानी कि त्रिकोणमिति के सूत्र भी मैंने आप लोगों को लिखवा दिए, बाकी के 8-10 फॉर्मूले लिखवाए, आप लोग उनको बहुत अच्छे तरीके से लिख लेना और अपनी जो स्टडी टेबल है उसके सामने चिपक लेना लिख के किसी खाली कागज के अंदर। चलिए बेटा यहां पर लिखा है कि d बाई डी एक्स, और मैंने यहां पे लिख दिया बेटा क्या, ध्यान से समझते रहना, यहां पे लिखा बेटा मैंने कि जैसे रूट एक्स लिख दिया और ये प्लस हमारे पास में 1/x लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या लिख दिया बेटा मैंने, रूट एक्स लिखा हुआ है और ये प्लस 1/x लिखा हुआ है। मैं इसको कैसे लिखूंगा बेटा कि ये जो d बाई डी एक्स है ना, ये d बाई डी एक्स जो आप लोगों को दिख रहा है, ये d बाई डी एक्स को मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, रूट x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये d बाई डी एक्स, और यहां पर अपन लिख देंगे बेटा रूट का x, इस प्रकार से लिखा। ये बीच में प्लस है तो मैंने यहां पर लगा दिया बेटा, प्लस लगा दिया। फिर हमारे पास में d बाई डी एक्स है ना, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये लिखा बेटा d बाई डी एक्स, और यहां पर अपन लिख देंगे वैसा का वैसा ही जैसा लिखा हुआ है, यानी कि 1/x, ऐसा लिख दिया। अब हमें क्या करना है बच्चों कि जब अभी मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे बेटा, अभी इसी वाले स्टार्टिंग में लिखवाए, जो फॉर्मूले स्टार्टिंग में लिखा है ना उन वाले फॉर्मूलों को ध्यान रखना कि रूट एक्स का अवकलन अपन एक्स के सापेक्ष करेंगे तो हम लिखेंगे बेटा 1/2 रूट एक्स लिखेंगे। देखो फॉर्मूले याद रहेंगे तब अपन इन चीजों को कर पाएंगे बेटा, ठीक है ना। इतने बात क्लियर है, जब अपन रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 रूट एक्स मिलेगा, यानी कि पूरा का पूरा ये खुद ही फॉर्मूला है अपने आप पे। यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा दिया। 1/x का जब अपन है ना अवकलन करेंगे तो अपने को मिल जाएगा बेटा कितना, माइनस का 1/x स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों, माइनस का 1/x स्क्वायर मिल जाएगा। अब मैं इसको क्या कर लिखने वाला हूं बेटा, ध्यान से सुनना,
थोड़ा आगे सॉल्व आउट करेंगे तो इसको तो कुछ नहीं लिख सकते, इसको तो वैसा का वैसा लिखेंगे, यानी कि 1 ये लिख दिया बच्चों मैंने 1/2 √x, ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ये कितना आ जाएगा बेटा x² आ जाएगा, और ये हो जाएगा अपना आंसर। बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों, छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं वो करते हैं। अगर मैं यहां पर लिख दूं बच्चों, ध्यान से सुनना, कि जैसे d/dx लिखा हुआ है, यहां पर मैंने लिख दिया बेटा x की पावर, मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, माइनस लगा दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा साइन, और साथ में साइन x लिख दिया, प्लस मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा a की पावर x लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया बच्चों। अगर मैं इसको सॉल्व आउट करूं तो क्या मिलेगा बेटा, ये जो d/dx है ना, ये इसके साथ में भी लगेगा, d/dx इसके साथ में भी लगेगा, और d/dx इसके साथ में भी लगेगा। तो मैं इसको कैसे लिखने वाला हूं बेटा, मैं इसको लिखने वाला हूं d/dx, और ये d/dx इसके साथ में लगेगा, यानी कि x की पावर 5 के साथ में लग जाएगा। फिर ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे बच्चों, फिर ये d/dx है ना साइन x के साथ में लग जाएगा, d/dx, और यहाँ पे लिख दिया बेटा मैंने कितना साइन x लिख दिया, और यहाँ पर प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया, ये d/dx e की पावर x के साथ में लगेगा, यानी कि d/dx, और e की पावर मैंने क्या लिख दिया बच्चों x लिख दी। समझ में आ रही बात? अच्छा मैं क्या करने वाला हूं बेटा, देखो यहां पर x की पावर कितना आ गया बेटा 5 आ गया। जब भी x की पावर में कुछ आता है तो हमारे दिमाग के अंदर एक चीज आनी चाहिए बेटा, कि यहां पर हमेशा x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर मैं इसका x के पावर n वाला फॉर्मूला लगाऊं तो ये 5 जो है पावर, वो तो आगे लिख दो बेटा 5, यहां पर x, यानी कि जब भी x की पावर कुछ दिखे ना तो इस वाली पावर को तो आगे लिख दो, यानी कि यहाँ पे जो भी लिखा है ना आगे लिख दो, फिर इसमें से है ना एक कम कर दो, यानी कि 5 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा बेटा 4। यहां पर ये माइनस है, माइनस लगा दो बेटा, साइन x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा cos x मिलेगा, और ये प्लस है तो प्लस लगा दो, e की पावर x का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों e की पावर x मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, कोई कठिन काम नहीं है, बस आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि हमें जो अवकलन के सूत्र लिखवाए हैं, वह अवकलन के जो सूत्र हैं वो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होने जरूरी है। ठीक है ना बेटा? अच्छा अगर मैं यहां पर लिख दो बेटा कैसे, कि d/dx लिख दिया मैंने, और यहां पे लिखा बेटा मैंने क्या, ध्यान से सुनना, मैंने यहां पे लिख दिया cos x लिखा, और प्लस का मैंने यहां पे लिख दिया बेटा tan x लिख दिया, और साथ में मैंने यहां पे और ये माइनस लगा के cot x लिख दिया, इस तरीके से लिख दी। ठीक है ना बेटा? मैं इसको क्या करने वाला हूं, देखो ये वही d/dx है ना, इसके साथ में लग जाएगा cos x के साथ में, तो मैं लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा बेटा d/dx, और मैंने यहां पे लिखा बेटा cos x लिख दिया, ये प्लस है तो प्लस लगा देंगे, ये d/dx tan x के साथ में लग जाएगा, यानी कि d/dx, और मैंने यहां पे लिख दिया बच्चों क्या tan x लिख दिया। ठीक है ना, और ये माइनस है तो माइनस लगा दिया, और आपको पता है ये d/dx है ना इस cot x के साथ में भी लग जाएगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा बेटा d/dx लिख दिया, और यहां पे लिखा बच्चों cot x लिख दिया। अब एक बात याद रखना बेटा, ये तो सूत्री है जो मैंने लिखवाई है वही वाली चीजें, तो डायरेक्ट उठा के इनकी वैल्यू रखनी है। देखो cos x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा माइनस का, सॉरी यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा बेटा माइनस का साइन x मिल जाएगा, माइनस का साइन x मिल जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस लगा दो बेटा, tan x का अवकलन करेंगे अपन x के सापेक्ष तो अपने को मिल जाएगा बच्चों कितना sec² x मिल जाएगा, ये माइनस है तो माइनस लगा दो बेटा, cot x का अवकलन करेंगे ना, देखो ये वाला माइनस तो यहाँ पे लगा दिया बेटा मैंने, cot x का अवकलन करेंगे तो अपने को मिलेगा माइनस का cosec² x, तो यानी कि यहाँ पर आएगा बेटा माइनस का cosec² x हो जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूं बेटा कि ये माइनस का साइन x तो ऐसा का ऐसा लिखा, ये प्लस है तो प्लस है, ये मैंने लिख दिया बेटा sec² x लिख दिया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और ये अपन लिख देंगे cosec² x लिख दिया। ठीक है ना, तो ये अपने को इस तरीके से करना है। अच्छा बेटा ये बात बता दो कि ये जो मैं सवाल कर रहा हूं तो ये वाली चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, अच्छा अब देखो ये अपन इस तरीके से कर लेंगे। अब यहां पर ये जो भी हम सवाल कर रहे हैं ना बेटा, ये सवाल केवल अपन ने जो दो वो लिखे थे फॉर्मूले, इस वाले के बेस पे कर रहे हैं बेटा, अपन किसके बेस पे, इन दोनों के बेस पे कर रहे हैं। आज अपन जो भी इस वाले लेक्चर के अंदर इस तरीके के जो सवाल है ना वही कर रहे हैं। ठीक है ना, अब मैं इस तरीके के सवाल हो जाएंगे बेटा। अब मैं क्या करता हूं कि तुम लोगों को है ना घर से करके लाने के लिए या घर से होमवर्क दे देता हूं ताकि तुम लोग है ना सीख पाओ, तो इनको करके लाना बेटा आप। ठीक है ना, और इनके आंसर को है ना
इस वाले वीडियो के लेक्चरर में इस वाले वीडियो के ना कमेंट बॉक्स में लिख के बताना बेटा। चलिए देखो यहाँ पे लिखा बेटा कि डी बाई डी एक्स घर से करना है बेटा। मैंने यहाँ पे लिख दिया ए की पावर एक्स लिख दिया, प्लस यहाँ पे लिखा बच्चों मैंने रूट एक्स लिख दिया, फिर प्लस लगा दिया, यहाँ पे लिखा बेटा मैंने log बेस ई एक्स लिख दिया। ठीक है ना, इसको आप लोगों को खुद को करके लाना है। डी बाई डी एक्स है और यह हमारे पास में आ जाएगा बेटा रूट एक्स लिख दिया मैंने, प्लस ये हमारे पास में आ जाएगा बच्चों कितना, मैंने यहाँ पे cos x लिख दिया। ठीक है ना, इसको भी आपको करना है। डी बाई डी एक्स है और यहाँ पर हमारे पास में tan x मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों, और साथ में मैंने यहाँ पे लिख दिया cot x लिख दिया। ठीक है ना, इसको भी आप लोगों को करना है। और मैं और भी फॉर्मूले दे देते हैं बेटा कि डी बाई डी एक्स, और उसके बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में 1/x लिखा और उसके बाद में प्लस लगा के ए के पावर माइनस एक्स लिखा। ठीक है ना, और ये जो हमारे पास में 3-4 जो सूत्र दिए हैं मैंने आप लोगों को, तो इन वाले फॉर्मूलों को आप लोग इन वाले सवालों को आप लोगों को करना है बेटा। और आप लोग इन वाले सवालों के जो आंसर हैं वह जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ठीक है ना, कि इनके आंसर क्या क्या हैं। तो आज का जो लेक्चर है वह इतना ही है, यानी कि आज अपन ने ना 10-12 फॉर्मूले लिखे हैं कि किस तरीके से लिखते हैं, और अपन ने इसके जो सवाल हैं वो भी किए हैं। ठीक है ना, तो आज इसके अगला वाला जो वीडियो आएगा इससे आगे वाली चीज के बारे में बात करेंगे कि अगर हमारे पास में दो फलन है, अगर वो गुणा के रूप में है तब अपन उसका अवकलन किस प्रकार से करेंगे, दो फलन अगर भाग के रूप में है तब अपन उनका अवकलन किस प्रकार से करेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो आज की कहानी यहीं तक। ठीक है ना, तो